फ्रेंड, आज के क्लास में वर्ड मैथ्स लेके आए। क्लास 4 का है, आईसीएसई बोर्ड का है। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम जो बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होता है ना। ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो, वर्ड प्रॉब्लम जब आता है ना तब आप लोग नहीं कर पाते हो। तो उस पर प्रॉब्लम ये आता है ना कि आप लोग क्या करते हो ना कि वर्ड जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आ जाता है ना तो आप लोग सोचते हो कि नहीं ये बहुत पढ़ते ही नहीं हो। पढ़ोगे तो क्वेश्चन इसी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन देखो, एन एरोप्लेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर इन 16 आवर। इसका मतलब क्या है, बोल रहा है ना कि एक एरोप्लेन है, मतलब 16 घंटा में इतना किलोमीटर वो कवर कर लेता है। तो क्या बोलता है क्वेश्चन आपका, फाइंड द डिस्टेंस इन 1 आवर इफ द स्पीड रिमेन द सेम। बोल रहा है कि आप उसका डिस्टेंस को आप उस 1 घंटा का डिस्टेंस बताओ कि कितना वो कवर करेगा जब उसका स्पीड सेम रहेगा। तो ऐसे इस तरह में आप कैसे लिखोगे, पहले देखो लिखो, एन एरोप्लेन कवर इतना किलोमीटर 15,200 किलोमीटर इन 16 आवर्स। ठीक है, उसके बाद आप लिखो इफ 16 आवर्स इक्वल्स टू इतना किलोमीटर, तो 1 आवर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 16 आवर्स ना। देखो तो इसको 16 से डिवाइड दो तो 2 का टेबल से 2 8 जा 16 होता है ना, 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12 एंड 0 डाल दो। ठीक है, 8 का टेबल में 8 9 जा 72 होता है ना, तो 4 बच गया, 8 5 जा 40 एंड 0। दिस इज योर आंसर। मीन्स 1 घंटा में वो कितना कवर करता है, 1 घंटा में 950 किलोमीटर वो कवर करता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? देखो आंसर पे ही, आप क्वेश्चन पे ही आंसर दिया हुआ था ना, इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं कोई कि देखने से लगता है कि कितना बड़ा है, ये तो बनेगा ही नहीं। पर ये देखो आंसर कितना इजीली बन गया ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि ए टीम ऑफ 12 चिल्ड्रन won the नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट साइंस प्रोजेक्ट एंड द प्राइज मनी ऑफ द इतना। मीन्स उसको एक साइंस मतलब 12 चिल्ड्रंस का ग्रुप है, उसने एक अवार्ड जीत के आता है, जो उसको बेस्ट प्राइज मिलता है उसको कितना का, 24,000 का मिलता है। ठीक है, अब आपको यह क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड दी अमाउंट रिसीव बाई ईच चिल्ड्रंस। अब क्या ये जो 24,000 है ना, इसको 12 चिल्ड्रंस में इक्वली आपको बांटना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, तो देखो आपका ये कैसे बनेगा, पहले 12 चिल्ड्रंस वन प्राइस कितना इक्वल्स टू कितना, 24,000 है ना, 24,000। तो अब क्या बोला है, देखो 12 चिल्ड्रंस वन प्राइस कितना है, 24,000 है ना। तो अब क्या है कि ईच चिल्ड्रन रिसीव मनी इक्वल्स टू, यही आपको क्वेश्चन में पूछा है ना। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, सो क्या करोगे, देखो कितना मनी वो रिसीव करता है, 24,000, यही ना। और कितना चिल्ड्रंस में इसको बांटना है, 12 में। तो इसको 12 से डिवाइड दोगे तो आराम से आ जाएगा, 12 2 से 24 होता है ना। मीन्स हर एक चिल्ड्रंस को उसको कितना मनी उसको मिलता है, 2,000 का ना। तो यहाँ पे आप 2,000 लिखो, 2,000। ठीक है, तो ईच चिल्ड्रंस रिसीव मनी 2,000 ईच, मतलब एक चिल्ड्रंस को उसको 2,000 का 2,000 करके उसको पैसा मिलता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है इसका। देखो अब क्या है, यहाँ पे लिखा है ना ईच चिल्ड्रंस रिसीव मनी, तो यहाँ पे देखो आप छोटा करके लिखे हो ना, तो अब इसको यहाँ पे मत ले, यहाँ पे लिख लो। ठीक है, सो देयरफॉर ईच चिल्ड्रन रिसीव मनी इक्वल्स टू कितना है, 2,000 है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 4 सैंडविच एंड अ जूस कैन कॉस्ट ₹190। ठीक है, अब बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ ईच सैंडविच इफ द जूस कैन कॉस्ट 90। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 4 सैंडविच
और 1 जूस का कॉस्ट कितना आपको बताया है, इसने कॉस्ट बताया है कि 190 रुपीज़ है उसका, ठीक है, उसका कॉस्ट उसका 190 है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे बोल दिया ना कि दी जूस कैन कॉस्ट इतना, मीन्स जो एक जूस का जो दाम था ना, 1 जूस का दाम था वो 90 रुपीज़ वो बता दिया है, ठीक है। तो इसमें आप सब्ट्रैक्ट करोगे, मीन्स ये जो 100 ये 4 सैंडविच का दाम है। देखो मेरा स्पेस नहीं है थोड़ा, इसकी वजह से मैं थोड़ा छोटा छोटा करके लिख रही हूँ, ठीक है। तो देखो ये 4 सैंडविच का दाम 100 रुपीज़ है। अब इसने क्या क्वेश्चन पूछा है दी कॉस्ट ऑफ ईच सैंडविच, हर एक सैंडविच का उसने दाम पूछा है, ठीक है। तो 4 सैंडविच का दाम 100 रुपीज़ है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ, 4 सैंडविच का दाम अगर 100 रुपीज़ है तो एक सैंडविच का दाम क्या होगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से अगर आप इसको डिवाइड दोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मतलब एक सैंडविच का दाम 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटा सा हम लिख दे रहे हैं ईच सैंडविच कॉस्ट कितना हो जाएगा, 25 रुपीज़, ठीक है। देखो मैं छोटा सा करके लिखी हूँ, पर बाकी आप अच्छे से कर लेना कॉपी पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इतना, ठीक है। 2 नंबर को मिला के ये बनाया है, बोल रहा है कि इफ 1 नंबर इक्वल टू ये 98, अगर एक नंबर उसका 98 है तो बोल रहा है फाइंड दी अनदर नंबर। तो दूसरा नंबर आपको बोल रहा है ना, तो यहाँ पे लिखो दी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू कितना है, 6272 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 1 नंबर equals to 98, so or therefore the other number equals to 6272 डिवाइडेड बाई 98, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड दो, देखो इसको डिवाइड दे दो, आप 2 से भी दे सकते हो, इसको 7 से भी डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो देखो 7 से ही हम देते हैं, ठीक है। 7 1 से 7 एंड 7 4 से 14 होता है, 28 आता है ना। तो देखो अब इसके बाद यहाँ 7 से 2, तो 7 का टेबल में कितना 8 टाइम्स में होता है ना 56। अब देखो फिर 4 टाइम्स में, देन 6 टाइम्स में, ठीक है। अब फिर इसको 2 से दो, 2 7 जा 14 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। देखो इसको आप कैंसिलेशन करोगे ना तो आपका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ 7 से काटे तो 4 4 8 और फिर 7 से आप काटोगे तो कितना हो जाएगा 7 4 6 जा 42 एंड कितना हो गया 2 बचा ना 4 टाइम्स, मीन्स 64 आपका आंसर हो जाएगा। 64 मीन्स आपका अनदर नंबर जो है उसका 64 है, ठीक है। देखो दूसरा फिर और एक क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 सूटकेस इफ द कॉस्ट ऑफ 120 सूटकेस इज इतना। मतलब क्या बोल रहा है, एक सूटकेस का वो दाम पूछा है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है 120 सूटकेस का दाम कितना प्राइस उस बता रहा है, बोल रहा है इतना उसका प्राइस है, ठीक है। तो वो एक सूटकेस का दाम पूछा है, तो द कॉस्ट ऑफ 1 सूटकेस इक्वल्स टू ये, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर क्या है, सो या देयरफॉर कुछ भी लिखो, तो क्या है इतना है ना 1440 डिवाइडेड बाई 120, ठीक है। तो इसको आप अगर डिवाइड दोगे तो इसका 1 सूटकेस का दाम निकल जाएगा ना, 12 1 से 12 एंड 12 2 से 24 मीन्स तो देखो तो उसका एक सूटकेस का दाम कितना निकल गया। तो यहाँ पे लिखो सो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 सूटकेस इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो उसका सूटकेस का दाम कितना है 12 है ना, तो यही आपका आंसर हो गया। देखो आज का क्वेश्चन मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आपको बताया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से और आ जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम में ज़्यादा कुछ नहीं होता, अब क्वेश्चन पे ही आंसर रहता है। क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन पे ही आपका सारा आंसर आपको बता दिया जाता है कि बोलना क्या चाह रहा है और करना क्या है, बाकी वो कुछ भी नहीं रहता है और इसी में आपको अच्छे से मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं और दूसरे क्वेश्चन लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।